तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। मणिपुर मामले पर बहस और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बयान के मुतालबे पर अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई जमेरात को फिर मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन अराकीन की मुसलसल हंगामाराई के दरमियान सदर नशीन ने अराकीन से नारेबाजी और शोर शराबा बंद करने की बार बार अपील की, लेकिन अपोजिशन अराकीन की अपील को नजरअंदाज करके हंगामे करते रहे, जिसके बाद कुर्सी सदारत ने लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी। कबल लोकसभा स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही वक्फे सवालात चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने नाराबाजी की और ऐवान के बीच में आकर वजीर आजम से ऐवान में जवाब देने का मुतालबा किया। कुर्सी सदारत ने अपोजिशन अराकीन से खिताब करते हुए कहा कि आप जिस तर्ज अमल और रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं वो पार्लियामेंट और ऐवान की रिवायत के मुताबिक नहीं है। ऐवान में नारे लगाना और प्ले कार्ड उठाना जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि ऐवान के वक़ार और एहतराम को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कुर्सी सदारत की बार बार की अपील का अपोजिशन अराकीन पर कोई असर न होते देखकर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023 श्री राजेंद्र अग्रवाल जी पहले मंत्री जी ऑफेंसेस श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, मैं इस बिल के बारे में कुछ कहूं, वो तन पर भी दिख रहा है। क्या छुपा रहे हैं ये इन कपड़ों के पीछे? क्या छुपा रहे हैं ये इन काले कपड़ों के पीछे? इनका दिल भी काला है, इनके शब्दों में भी काला है। क्या काला धन इनके पास इतना हो गया कि उसको छुपाने के लिए काले कपड़े पहन रखे हैं? ये काला धन छुपाने के लिए काले कपड़े, और या इनके काले कारनामे इतने ज्यादा गहरा बढ़ गया है। एक मानने आज भी काला है, हमें पूरा विश्वास है कि इनको भी रोशनी दिखेगी। राज्यसभा में हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के अरकान ने शदीद हंगामा किया, जिसकी वजह से वक्फे सवालात और वक्फे सिफर मुमकिन नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इससे कबल वक्फे सिफर के दौरान कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान ने मणिपुर में खवातीन पर मजालिम के मामले पर वजीर आजम के बयान का मुतालबा करते हुए ऐवान में हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वक्फे सवालात के आगाज पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करने को कहा। खड़गे जैसे ही खड़े हुए, हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान चेयरमैन ने कहा कि वजीर खारजा ने वक्फ सिफर के दौरान अपना बयान दिया, जिस पर कायदा 251 के तहत सवाल करने का मौका दिया गया था, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया गया। इस दौरान जब दोनों तरफ से हंगामाराई जारी रही तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। Honorable members, I will give floor to the LOP. Please take your seats. And before that, I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held today on 27th of July 2023 has allotted time I understand. India, they are obstructing, and I have not seen a ruling party obstructing a speaker, opposition leader. This is very bad. Either they are listening, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जमेरात को कहा कि मादी तब्दीली खुशी का अंसर हो सकती है, लेकिन ये जहनी सुकून सिर्फ रूहानी रास्ते पर चलकर ही हासिल किया जा सकता है। इसलिए इंसानियत के लिए मादी और रूहानी तरक्की जरूरी है।
मरमुने शहर के मुजाफात में वाक़ दासाबतिया में प्रजापितिया ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस का संग बुनियाद रखते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी तब्दीली का मुहर्रिक है और तरक्की के लिए तब्दीली नागुज़ीर और जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय सिर्फ एक तंजीम नहीं बल्कि एक समाजी और रूहानी मुहिम भी है जो खवातीन के जरिए चलाई जाती है। उन्हें जानकर खुशी हुई कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय मुराक़बा और नज़्म ज़ब्त के तर्ज जिंदगी के जरिए रूहानियत की राह हमवार कर रही है। सदर जमहूरिया ने कहा कि वक्तन फवक्तन कुछ मनफी ख्यालात हमारे जहन को परेशान करते हैं और कुछ शनासी की कमी की वजह से हम मनफी सोच का शिकार हो जाते हैं। मरमू ने कहा कि हमारे अंदर हसद और नफरत बढ़ने लगती है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज मनफी ख्यालात से छुटकारा पाकर मुस्बित ख्यालात की तरफ बढ़ना है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी तंजीम की इंसानियत को पैदा करने और लोगों को मुस्बित सिमत में आगे बढ़ने में मदद करने की कोशिशों की तारीफ की। मनुष्य समाज पाई उभय भौतिक और आदिभौतिक विकास जरूरी। ध्यान और श्रृंखलित जीवनशैली माध्यम यही संस्था आध्यात्मिकतार मार्ग उन्मोचन कराउछि। ता सहित ग्राम विकास, स्वास्थ्य विषयक विकास, प्राकृतिक विपर्यय बेड़े सहायता, परिवेश सुरक्षा, दिव्यांगजन और अनाथ पिला मानकर कल्याण आदि क्षेत्र में निष्ठार सह कार्य करि आसुछि। सेमानकर सब कार्य बेस प्रशंसनीय। द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज थीम टी अत्यंत प्रासंगिक। परिवर्तन होछि एकमात्र अपरिवर्तनीय प्रक्रिया। परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय प्रक्रिया अर्थात वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि हुकूमत मुल्क को केमिकल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के मकसद से इस शोबे के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर भी गौर कर सकती है। सनती तंजीम फिकी के जरिए यहां हिंदुस्तान को आलमी केमिकल और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बनाने के सिलसिले में तीसरी कॉन्फ्रेंस के आगाज के मौके पर खिताब करते हुए सीतारमण ने कहा कि आलूदगी पर काबू पाने के सख्त कवानीन और मजदूरी की बढ़ती हुई लागत के पेश नजर केमिकल इंडस्ट्री को उसकी तरक्की में मदद मिलेगी। इसके बावजूद वो अपनी मसनूआत और पैदावारी सलाहियतों को मतनो बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि हिंदुस्तान एक मुतबादिल मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर कायम रह सके। उन्होंने कहा कि मुल्क की बड़ी मुकामी मार्केट होने के बावजूद बरामदात के बेपनाह इम्कानात हैं, ताहम केमिकल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की दरामद में इजाफा हो रहा है। हुकूमत हिंद को एक बड़ा आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के हक में है और इस PLI स्कीम के पेश नजर केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए भी गौर किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि इस सनत को पायदार मसनूआत, कार्बन के अखराज, उमूमी आलूदगी और जमीनी पानी की आलूदगी वगैरह को जहन में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग की कारकर्दगी पैदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने साल 2047 में तबानाई से आजाद और साल 2070 में नेट जीरो बनने का हदफ मुकर्रर किया है और सनत को भी इसको जहन में रखते हुए काम करना चाहिए। Brought in all the facilities which are required and also looks forward to having the industry come in a larger kind of spectrum to participate and benefit from Odisha's favorable policies in this area. You had the Secretary come up with a comprehensive presentation as to where this industry is today in the country and what opportunities prevail. So actually, many of what I wanted to tell you today are already said, and I wouldn't therefore spend too much time elaborating on it. But I would certainly like to repeat some of the important observations which got packaged in the way in which many things were said. The potential and the size, existing size of this industry makes मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI की एक खुसूसी अदालत ने सजा की मुद्दत पर दलाइल सुनने के बाद छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक्स के अलॉटमेंट में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक एक मामले में राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय दर्दा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दर्दा के साथ उनके बेटे देवेंद्र दर्दा और JLD योतमनाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज कुमार जायसवाल को भी 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दिल्ली की इस अदालत ने चारशंबे को साबिक कोयला सेक्रेटरी HC गुप्ता और 2 सरकारी मुलाजमीन KS क्रोफा और KC समारिया को इस मामले
में 3 साल कैद की सजा सुनाई है। खुसूसी सीबीआई जज संजय बंसल ने दलाइल सुनने के बाद 13 जुलाई को राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय दर्दा और साबिक कोयला सेक्रेटरी एस.टी. गुप्ता, दर्दा के बेटों देवेंद्र दर्दा, के.एस. कुरफा और के.सी. समारिया, जेएलडी यूथमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और उसके डायरेक्टर मनोज कुमार जायसवाल के खिलाफ सजा का हुक्म सुनाया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को ताजीरात हिंद के तहत बयान करदा दफात 120B और 420 और बदउनवानी की रोकथाम एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत मुजरिम करार दिया है। उरुसुल बिलाद मुंबई में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी मूसलाधार बारिश से छुटकारा नहीं मिला है, बल्कि एक बार फिर मुंबई को इंतहाई शदीद बारिश का सामना है। शहर में संगीन सूरत हाल है, तालीमी इदारे बंद हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कलील देखी गई है। महकमा मौसमियात ने मुंबई शहर और मुज़ाफ़ाती इलाके के लिए जुमा तक रेड अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के पेश नजर शहर में स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक, लोकल ट्रेन और बस सर्विसेज में खलल पड़ने का कभी इम्कान है। मुंबई में बारिश ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। मुंबई में दफ्तर मौसमियात के जरिए रेड अलर्ट का ऐलान किए जाने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जुमेरात को स्कूल और कॉलेजों में आम तातील का ऐलान किया, क्योंकि शहर में भारी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र के कई अजला के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पड़ोसी थाने और रायगढ़ समेत पूरी रियासत में तेज बारिश हो रही है। इसी दौरान हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने मुंबई और थाने के अजला में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया। सीआरपीएफ 180 बटालियन ने आज अपने यौम तासीस के मौके पर आरी पुल में एक शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया। इस दौरान सीआरपीएफ एहलकारों और सोशल फॉरेस्ट्री के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर सीआरपीएफ के इंचार्ज कमांडिंग ऑफिसर ओम प्रकाश, डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री पुलवामा मंजूर अहमद भट्ट के अलावा तराल और आरी पुल के तहसीलदारों और पंचायती मेंबरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुकामी स्कूली बच्चों ने भी शिरकत करके शजरकारी पर मकालात पेश किए। मीडिया से बात करते हुए सीआरपीएफ के इंचार्ज कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि इस मुहिम का आगाज बदलते मौसम की वजह से बढ़ते नुकसानात को रोकने की गर्ज से किया गया है। इस ड्राइव के तहत ये मोटिव है कि जो लगातार धरती की आबो हवा बिगड़ रही है, मौसम जिस तरह से जो है अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रकृति की सुरक्षा की जाए, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा की जाए। तो पर्यावरण के सुरक्षा, उसके संवर्धन के लिए, ताकि कुदरत की हिफाजत की जा सके और आम जो जान माल का नुकसान हो रहा है लगातार जो है बदलते मौसम के चलते, तो इसको रोकने के लिए एक सार्थक प्रयास है। जितने भी जगह खाली हैं, जहां धरती नग्न है, वहां पर हम अपने प्लांटेशन ड्राइव के द्वारा वृक्षारोपण करें। और चूँकि आज हमारा सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है, रेजिंग डे है, तो इससे अच्छा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने चारशंबे को नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बाज़ूम को इख्तियार से हटाए जाने की मीडिया की इनकी खबरों के बाद हुकूमत की गैर आईनी तब्दीली की मजम्मत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजीरिया के फौजी चारशंबे को कौमी टेलीविजन पर यह कहते हुए नजर आए कि बाज़ूम को इख्तियार से हटा दिया गया और मुल्क की सरहदें बंद कर दिए जाने के साथ ही मुल्कगीर कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और मुल्क के तमाम इदारे मुअत्तल कर दिए गए हैं। एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजार्ग ने कहा कि गुटेरेस सदर मोहम्मद बाज़ूम की हिरासत से सख्त परेशान है और उनकी हिफाजत के लिए फिक्रमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इस काबिल मजम्मत फ़िल में मुलव्विस तमाम फरीकों से मुतालबा किया कि वो बाज़ूम को फौरी तौर पर और पेशगी शराइत के बगैर रिहा करें और नाइजीरिया में जमहूरी उसूलों को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम इक़दामात को फौरी तौर पर खत्म करें। इन्हें इस तमाम फरीक़ैन से अपील की कि वो तशद्दुद से एहतराज करें। अमेरिका की शुमाली कैरोलिना में मुर्दा पाए गए 3 बहरी फौजियों की कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से मौत होने का इंकशाफ हुआ। पेंडर काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने बताया कि मेडिकल एग्जामिनर के दफ्तर के मुताबिक तीनों फौजियों की लाशों का पोस्टमार्टम किया गया। पेंडर काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने कहा कि तीनों अमवात कार्बन मोनोऑक्साइड जहर की वजह से हुई है। पेंडर काउंटी शेरिफ ऑफिस कम्युनिकेशंस को इतवार की सुबह एक लापता शख्स के बारे में कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने इशारा किया कि इसका बेटा एक अमेरिकी फौजी था जो कैंप लिजबेन में तैनात था और वो गुज़िश्ता रात ओक्लाहोमा जाने वाली परवाज पर जाने में नाकाम रहा। लापता शख्स बाद में 2 दीगर बहरी फौजियों के साथ कैंप लिजबेन से 30 मील यानी 48 किलोमीटर जनूब मगरिब में हैम्पस्टेड शुमाली कैरोलिना में एक स्टोर पर खड़ी गाड़ी के अंदर मुर्दा पाया गया।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आला केसीआर ने बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा, हुक्काम को चौकस रहने की दी हिदायत। फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स जिले जयशंकर भोपालपल्ली को किए रवाना। जुमा को तालीमी इदारों को तातील का भी किया ऐलान। तेलंगाना में शदीद बारिश के बायस आबी प्रोजेक्ट से पानी के इखराज, नशीबी इलाकों में पानी दाखिल। सैलाब में महसूर अफराद को बचाने फौजी हेलीकॉप्टर्स की मदद। तेलंगाना में मजीद 3 दिनों तक बारिश की पेशकियासी, मुख्तलिफ अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। वजीर बल्दी नज़्मुल केटीआर ने हुसैन सागर में सैलाबी सूरत हाल का लिया जायजा। मूसा नदी पर पुल का भी किया मुआयना, कहा जानी नुकसान को रोकने के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। शहर के कई हिस्सों में सैलाब का मसला दूरअंदेशी से हुआ खत्म। हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की आमद व इखराज पर गहरी नजर। मेयर और डिप्टी मेयर के साथ जीएचएमसी कंट्रोल रूम के दौरे के मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर दयाकर राव ने जिले वरंगल में बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का लिया जायजा। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मुकामात मुंतकिल करने ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वजीर इंदिराकरण रेड्डी ने कदम प्रोजेक्ट का किया दौरा, नशीबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का दिया मशवरा। और मणिपुर मामले पर लोकसभा में अपोजिशन का फिर हंगामा, हंगामे के बायस लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।